तो ये है दक्षिण भारतीय स्टाइल में एक ऐसा मंदिर जहाँ पे अभी भी सोने और चांदी की मूर्तियां रखी हुई है। और ये तोप जो बिल्कुल लोहे की बनी हुई है और इसकी थिकनेस देख सकते हो, करीब करीब 4 फिंगर के बराबर इसकी मोटाई है। और ये वो जगह है, इसको ना तोप कह सकते हो आप, इसमें से गोले दागे जाते थे। यहाँ पे देखो अंदर का स्ट्रक्चर तुरंत जो वो तो रहता ही है, लेकिन खास चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है, ये आपका फोर्ट हो गया। फोर्ट के बाहर आप सोचेंगे बड़ी सी तालाब और नहर क्यों बनाया गया, एक्चुअली में ये ना सिक्योरिटी के लिए होता था। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी मगरमच्छ और जो जलीय जीव है वो रखा जाता था, ताकि कोई ना किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। जाने का एकमात्र गेट ये है, यहाँ से होकर के आप जा सकते हो। हमारी जो पलटन है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हम लोग 3 थे अब 4 हो गए, 3 जन आगे और मैं अभी पीछे हूँ। और अभी जो है आप प्लान कर रहे कोई ऑटो वगैरह लेने के लिए। वैसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 900 या फिर 1000 मीटर, बोले 1 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्स होगा। लेकिन धूप इतना तेज़ है कि बस ऐसे पैदल जाने का मन नहीं कर रहा है। और शाम को ना फिक्स है कि बारिश हो जाएगी, इधर हमेशा बारिश होती रहती है, तो हम लोग रिस्क ना लेते हुए अभी जा रहे हैं। और ये भाई ऑटो वालों का भाव देखो, ये सिर्फ 1 किलोमीटर छोड़ने के लिए 4 जन का 100 रुपये मांगते हैं। बताओ कितना, 4 जन का कितना? 70 इज इनफ। तो 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपये में फिक्स हुआ। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद हमें ऑटो मिल गई है और अब डायरेक्ट चलते हैं फोर्ट के पास और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। ये अभी हम लोग किला के साइड से जा रहे हैं, ये आपको सामने किला नज़र आ रही होगी और मैं अंदर जाके बताऊंगा जो भी हिस्ट्री वगैरह इसके बारे में वो चीज़। अभी फिलहाल हम लोग साइड से जा रहे हैं और अच्छी बात ये है ना, इसके अंदर जाने का आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है। तो गाइस फाइनली फोर्ट पहुंच गए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑटो वाले ने डायरेक्ट हमें अंदर ले जाके छोड़ा अभी फोर्ट के अंदर, बट मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाने के लिए, क्योंकि बाहर आ गया था तो वो वहाँ पे बोर्ड लगी हुई है और ये आपकी सड़क है जो डायरेक्ट आपको फोर्ट तक लेके जाती है। तो मैं फिलहाल आपको इधर से लेके जा रहा हूँ। रोड के किनारे दोनों साइड से बहुत सारी दुकानें लगी पड़ी है, टैटू वगैरह है या फिर स्टिकर वगैरह जो है पता नहीं क्या क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसे देख लो। तो ये कुछ रोड के साइड में स्टिकर्स वगैरह या फिर बाकी चीज़ें के लिए दुकानें लगी पड़ी। टैटू वगैरह भी आपको बनवाना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सारी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे साइड से मिल जाती है। अब मैं डायरेक्ट आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ। ये आपको फोर्ट सामने से नज़र आ रहा होगा और एक्चुअली ना ये जो फोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आज से करीब 400-500 साल पुरानी ये किला है। कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में से बनाया गया था। मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है वो आगे बताते चलूँगा। और ये किला सब सुनते हैं आपके दिमाग में ना एक बात आती हुई, यार किला जहाँ पे राजा रानी लोग, महाराजा लोग रहते होंगे, तो बिल्कुल हाँ ये वही जगह है जहाँ पे राजा रानी और महाराजा लोग रहा करते थे। और इसीलिए मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे राजा रानी और एक किंगडम की एक राइज के राजा रहते थे ना, वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ होता था। इसीलिए मैं ये खास आपको दिखाने के लिए वहाँ से पैदल चल के आया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सामने आपको किला नज़र आ रहा है प्रॉपर, इसके अंदर जाने के लिए सिर्फ आपको एक ये गेट दिख रही है। लेकिन खास चीज़ आपको जो ध्यान देने वाली बात है ना वो ये है, ये आपका फोर्ट हो गया। फोर्ट के बाहर आप सोचेंगे बड़ी सी तालाब और नहर क्यों बनाया गया, एक्चुअली में ये ना सिक्योरिटी के लिए होता था। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी मगरमच्छ और जो जलीय जीव है वो रखा जाता था, ताकि कोई ना किले के अंदर प्रवेश ना कर सके। जाने का एकमात्र गेट ये है, यहाँ से होकर के आप जा सकते हो। और यदि आप इलीगल राजा के कैंपस में घुसने का प्रयास करते हो तो भाई ये देखो इतनी बड़ी सी नहर जो कि इस पूरे फोर्ट के ना चारों साइड से है। यहाँ भी, इधर भी देखो और ये साइड भी देखो, सड़क के उस पर आपको वहाँ भी जो है पानी वो नज़र आ रहा होगा। सिर्फ वेल्लोर फोर्ट में हज़ारों मगरमच्छ हुआ करते थे, तो आप चोरी छुप के जा तो सकते नहीं हो। जाना है तो आप बस आपको इसी रास्ते से होकर जाना होगा और परमिशन है तो चलिए अंदर चलते हैं। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है ना उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और ये पूरे किले को एक्सप्लोर करने वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो गाइस प्लीज़ वीडियो में बने रहना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका मेन एंट्रेंस है। फिलहाल अंदर जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और इस किले की जो पूरी सुरक्षा है ना, और अभी जो देखभाल है वो ASI यानी कि
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करा जाता है। और ये रही इसकी गेट, और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्थरों से इसका निर्माण करा गया है भाई। देख के चौंक जाओगे, 400-500 साल पुराना है, ऐसे थोड़ी ना कहा जा रहा है इसको भाई। ये पत्थर देखो, बड़ी बड़ी पत्थरों से इसका निर्माण करा गया है। और ये इसका मेन इंट्रेंस गेट है। और पूरी इंट्रेंस जो गेट है ना, दोनों साइड देखो, उस वक्त ढलाई वगैरह कुछ होता नहीं था, तो ढलाई करने के लिए, छत बनाने के लिए बड़ी से बड़ी पत्थरों के काट के वो करा जाता था। तो भाई ये इंट्रेंस गेट है, यहाँ से फिलहाल लोग अंदर जा रहे हैं। और देखो, जो ओपनिंग टाइम है वो 6 AM और क्लोजिंग टाइम 8 PM है। हाय भाई। तो इधर से होके हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन भी है, तमिलनाडु पुलिस दिख रहा होगा। तो चलिए, अब हम लोग फाइनली कैंपस के अंदर, किले के अंदर है। क्लास 7 की बुक्स में, हिस्ट्री वाले में, आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, विजयनगर किंगडम्स के बारे में पढ़ा होगा, जो साउथ इंडिया में रूल करती थी। तो उसी के किन्हीं एक डायनेस्टी के राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो देखो यहाँ पे ना बोर्ड लगी हुई, तो मैं आपको यहाँ जाके दिखाता हूँ कि ये किसने बनवाया था और कब की, ये कितनी पुरानी है और छोड़ा था। तो ये देखो आपका वेलोर फोर्ट है। आप हिंदी में भी चाहो तो पढ़ सकते हो, उसकी शॉट लेकर के, सभी लैंग्वेज में लिखी पड़ी। तो ये जो आपका वेलोर फोर्ट है वो आप देख सकते हो, आपका 16th सेंचुरी यानी कि 500 साल पहले। और ये सदा शिवराय जो है, कोई सदा शिवराय जो है एक राजा है आपका विजयनगर डायनेस्टी वाले, जो 16th सेंचुरी में इसका निर्माण करवाए थे। और फिर बाद में इसके अंदर आपको मॉस्क, टेम्पल, चर्च वगैरह भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपका विजयनगर साम्राज्य के बाद यहाँ पे जो हैदर अली, टीपू सुल्तान जो है, उन लोगों का शासन चला था। तो उसकी वजह से इनकी जो सिम्बॉल्स है ना यार, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें वो भी इस फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अभी हम लोग जा रहे हैं किले के ऊपरी भाग में। ये देखो भाई साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं। थक गए क्या? रुक रहे थे। अच्छा, वेट कर रहे थे। वेट कर रहे थे। अरे बहुत सही बात। और यहाँ देखिए, पुलिस के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन भाई साहब चले गए। भाई साहब चले गए, इनको पता चल गया कि हम लोग आ रहे क्या। अच्छा, इधर क्या है? इधर जा सकते क्या? नहीं, यहाँ नहीं घुस सकते। मतलब ये सब बना हुआ है सिर्फ किला, पहले गार्ड के लिए रूम बना था, ये सब जो थक जाए काम करते। अच्छा, हम लोग सुरक्षा के लिए है ना, इसमें मतलब जो लोग यहाँ पे काम करते होंगे, सैनिक वगैरह। भाई बैक हाय। ओके, मैं आपको ना किले से बाहर दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से मैं आपको शायद दिखा सकता हूँ। हाँ, ये देखो, यही आपका मगरमच्छ वाली तालाब है। वैसे इसके ऊपर जाने नहीं दिया जाता है, तो भाई मैं भी रिस्क ना लूँगा जाने का। कहाँ पता कुछ लुढ़क उढ़क गए तो बेटा नुकसान हो जाएगा। तो ये मेन बाउंड्री है। अब बाउंड्री का साइज़, इसके ऊपर आप एक रथ दौड़ा सकते हो। तो ये देखो बाउंड्री वाल, यहाँ से लेके कम से कम 7-8 फीट चौड़ा तो है ही। और इसके बाद आपको ये तालाब, जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह हुआ करता था, कोई इसके अंदर से होके भी नहीं आ सकता। आपको कुछ वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अभी तो एक फ़िलहाल एक मूर्ति बना पड़ा है। ये हो गया गार्ड्स के रहने के लिए, उधर भी गार्ड्स के रहने के लिए। और अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। और ये देखो टेम्पल इसके अंदर शायद में है, तो हम लोग उधर भी चलेंगे। काफ़ी मस्त और अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे आगे। और ख़ुद को मैं काफ़ी लकी समझ रहा हूँ कि यहाँ पे आकर के मैं सामने से देख रहा हूँ और आपको फ़ोन से दिखा रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो को पसंद करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों में शेयर भी करें। तो देख सकते हो यहाँ पे बाकी लोग मौज कर रहे, पता नहीं क्या चीज़ करेंगे जी। तो ये है किला का बाउंड्री वाल, जिस पे देखो अभी मैं चल रहा हूँ। और इसके बाहर ये आपको दिख रहा है, जो कि काफ़ी बड़े और लंबे चौड़े एरिया में यहाँ पे पानी वगैरह है, ये सब गार्ड्स के रहने के लिए। और ये देख सकते हो यहाँ पे आप रथ वगैरह दौड़ा सकते हो, गाड़ी वाड़ी से जो भी सिक्योरिटी के लिए आना जाना रहता होगा, वो इसके लिए भी ये भी पत्थर से पैक करा हुआ है। और ये देखो कितनी चौड़ी ये वॉल है। तो ये भाई ये आपका फोर्ट है, और ऐसे फोर्ट हुआ करता था। तो जो लोग जा रहे हैं टावर पे, टावर कहने का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए कि दूर से ही लोग आ जा रहे हैं वो दिख जाए। तो ये ऐसे स्लॉप बनाई हुई, इसके ऊपर से आपको यहाँ पे जाना होता है, जो कि टावर बनी हुई, वॉच टावर कह सकते हो यहाँ से देखने के लिए। ये देखो बिल्कुल हाइट है ना। अब आपको पूरा एरिया दिख रहा होगा। और ये रहा फोर्ट देख सकते हो, पूरी की पूरी ना पत्थर से ही, बाद में फिर इसका रिपेयरिंग वगैरह करा के सीमेंट वगैरह डाल दिया, बट पूरा का पूरा स्टोन ही है। और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए साइड के लिए ना, चारों साइड से आपको पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, देख पा रहे हो। और तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, देख सकते हो, सब मज़े ले रहे हैं फोर्ट का। मैं भी ले रहा हूँ और आपको भी दिला रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं।
अभी हम लोग किला के बिल्कुल साइड से जा रहे हैं। अब हम लोग सेंटर में जाएंगे। लगेगा किला का बाउंड्री में घूमने में। ओ भाई कितना बड़ा है जी, लगभग 3-4 किलोमीटर फैला 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगभग होगा। हाँ, तो भाई ये सीन है। अंदर जाएंगे, देखेंगे किला उला, मतलब जो भी राजा रानी घर का है। एक और चीज़ बताएं, इसके अंदर ना एक सुरंग भी है जो कि अब शायद बंद कर दिया गया है, और जो यहाँ से जाके एक दूसरे शहर में करीब 12 किलोमीटर में दूर में जाकर निकलता है। जब मान लो कभी राजा पे अटैक हो जाए तो राजा रानी और जो मुख्य लोग होंगे उनको यहाँ से एग्जीक्यूट करने के लिए, बाहर करने के लिए वो सुरंग का हेल्प लिया जाता था। ये मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपने मन से बोल दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें जानकारी मिलती है, फिर मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे उसका एंट्री है। हम लोग बिल्कुल उस किनारे से आए थे और वहाँ के बाद अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे हूँ। और ये इस किनारे के बाद आपको दूसरा किनारा जो है उस साइड में जो पेड़ दिख रही है वहाँ पे, और उसके आगे भी काफ़ी बड़ी और लंबी चौड़ी है। पता नहीं मैं आपको पूरा ऐसे बाहर से व्यू दे पाऊँगा या नहीं। फिलहाल चलते हैं नीचे और अब जाके अंदर का जो सीन है ना वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखने से लग रहा है कि ये जेल है, पुराने ज़माने राजाओं का द्वारा बनाया गया जेल, जिसमें बहुत सारे कैदियों को रखा जाता होगा। मतलब हाँ, ये बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ, मतलब जो लोग, चूँकि राजा के महल है ना, तो जो ऊपर में गार्ड्स के लिए बना हुआ वो सब जो देख रहे हो वो गार्ड्स के लिए, और नीचे सब केबिन है जहाँ पे तो वो लोग को रखा जाता होगा। गार्ड्स लोग को रहने के लिए होगा, या फिर इसमें जो लोग शरारत करते होंगे उन सबको सजा देने के लिए कह सकते हो, उस वक्त का ये जेल रहा होगा। और जिसके दोनों साइड से ना पानी है, ताकि यहाँ से निकल के कोई भाग नहीं सकता। तो भाई लोग हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए, सब ठीक ओके। पूरे 1.5 घंटे तक बाउंड्री वॉल के चारों साइड घूमते रह गए और अंत में अभी हम लोग हैं वेलोर म्यूजियम में। और इसी पार्क के अंदर में जो किला है उसी के अंदर में जो ये म्यूजियम बना हुआ है, जिसके अंदर देखो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे उस ज़माने की जो लैंग्वेज है ना, इसमें कुछ यहाँ पे लिखा पड़ा है शायद इस मूर्ति के बारे में। ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और नीचे जो ASI है वो इस पर एक बोर्ड भी लगा दिया है, इंस्क्राइब्ड हेरो स्टोन। और इसी तरह की चारों साइड में ना वो मूर्तियाँ बनी पड़ी है जो उस वक्त की होंगी, जो बाद में खुदाई के बाद मेरा। और ये म्यूज़ियम कुछ इस प्रकार से, ओ भाई धूप इतना तेज़ है। ये म्यूज़ियम देखो कुछ इस प्रकार से, आपको बीच में वहाँ पे ना डायनासोर बना हुआ दिख रहा होगा, और जो तोप होते थे ना उस ज़माने के, वो तोप भी वहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए पहले तोप देखते हैं और आपको डायनासोर दिखाते हैं। बॉल है जो कि तोप में डाल के आई थिंक सिर्फ चोट पहुंचाने के इरादे से, स्टोन बॉन 17th सेंचुरी वो सभी आपको लिखे पड़े। और ये तोप जो बिल्कुल लोहे की बनी हुई है, और इसकी थिकनेस देख सकते हो करीब 4 फिंगर के बराबर इसकी मोटाई है। और ये वो जगह है, इसको ना तोप कह सकते हो आप, जिसमें से गोले दागे जाते थे। यहाँ पे देखो अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब यहाँ पे ना जो बारूद वगैरह है उसको फायर करने का, और वहाँ पे तोप जो भी गोला है उधर से फायर होता था। यहाँ से आपने जैसे देखा होगा पटाखों में बारूद के अंदर वो डालने के लिए जो इग्निशन होता है ना, वो ये वाली पॉइंट है। और ये देखो बड़े बड़े गोले, आपने इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाहुबली मूवी में देखा होगा, जो गोले को बांध करके ऐसे फायर करा जाता था। तो ये देखो लिखा हुआ है गन पाउडर फ्लास्क है, वोट वेलो 18th सेंचुरी एरी का। ये बड़ी सी गोले को देखो, इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, लगभग मेरी हाइट से हाथों की, जो हाथों की ऊंचाई से अंदाज़ा लगाओ, इसकी सिर्फ ऊंचाई ना 1 फीट से ज़्यादा है, 1 फीट से ज़्यादा मोटा। और यहाँ पे ये बना हुआ है, ये शायद फायर करने के लिए। और ये वाली तोप को देखो, इस तोप का ऊंचाई तो और भी ज़्यादा है। ये पूरी एक ही सिंगल लोहे की बनाई हुई। भाई कितना डेंजर है क्या। लगभग 5 फीट से अधिक लंबे वाली ये तोप, ये पूरी पत्थरों में ऐसे ही लिखी पड़ी है, जो उस वक्त की कह सकते हो आपका इंस्क्रिप्शन है। पता नहीं कौन से लैंग्वेज में क्या लिखा पड़ा है, क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। ये जो पूरी पत्थर है ना, वो खुदाई के बाद निकाला गया है अनेक जगह।
टाटा। पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का और अभी जाके शाम के 3:30 बज रहे हैं और आज के इस ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत ब्लॉग में। तो गाइस चैनल के साथ जुड़े रहो और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप देखते रहो। जय हिंद, जय भारत।